हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक नंबर झमाझम। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो आई होप आप पूरी क्लास रिवाइज रिवाइज करके आए होंगे, पुरानी वाली, क्योंकि हम पुरानी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज देख लेते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे वही क्लास 9th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यहां पर आपको पूरे भारत का फिजिकल फीचर समझाऊंगा। मैंने 2 क्लास ले चुका हूं, जिसमें एक क्लास में मैंने आपको ये बता दिया किस प्रकार से हिमालय बना। दूसरे क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से हमारा हिमालय बटा हुआ है, किस प्रकार से उसके लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। पढ़ चुके हैं अपन, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है, जाके देखो आप, है ना, मजे आएंगे उस क्लास में आपको। हिमालय को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। चलो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज उसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। देखो, टोटल 6 फिजिकल फीचर थे, है ना, जिसमें से मैंने आपको एक ही पढ़ाया अभी। लेकिन आज दूसरा जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको नॉर्थन प्लेन, और नॉर्थन प्लेन के साथ साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंडियन डेजर्ट और आइलैंड वगैरह। ठीक है, देखो सुनो, जैसे पेनिनसुलर प्लेटू आपका, वो आज नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। बाकी आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज 2 चीज पढ़ेंगे, 3 चीज पढ़ लेंगे वैसे तो। पहला पढ़ेंगे नॉर्थन प्लेन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह। और एक और चीज देख लेंगे, कोस्टल प्लेन देख लेंगे, है ना, कोस्टल प्लेन। 3 चीज आज हम देख लेंगे। ठीक है, कोस्टल प्लेन समझने से पहले यदि आपको वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट थोड़ा सा आइडिया है तो आप अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। तो देखो, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा ना, जब पेनिनसुलर प्लेटू कंप्लीट करेंगे उसके बाद। चलो, हम समझते हैं नॉर्थन प्लेन। ठीक है, नॉर्थन प्लेन। अभी नॉर्थन प्लेन कहाँ फैला है? हम तो भैया प्लेन मतलब समझते हैं बिल्कुल सपाट जमीन, है ना, बिल्कुल ऐसा प्लेन फैला हुआ है, उसको बोलेंगे नॉर्थन प्लेन। अरे मैंने कहा तुम गलत हो। क्यों भैया? ये वो वाला प्लेन नहीं पढ़ रहे, पर हम तो दिखने में बड़े प्लेन है। अरे वो वाला प्लेन भी नहीं है तो फिर सुनो, जाओ इंडिया के मैप पर, इंडिया मैप बनाओ, बार बार बनाओ, जितना बनाओगे उतना अच्छा है। जैसे मैं देख देख के बनाता हूँ, ठीक है, आप बनाओ। जैसे मैंने बना लिया ये इंडिया का मैप, देखो बड़ा प्यारा बनाता हूँ मैप तो मैं, है ना। ये देखो, ये ठीक है, अपने को इतना चाहिए। देखो, यहां तक हमने देखा कि भैया ये पूरा हिमालय फैला है, पूरा हिमालय पर ना देख चुके हैं। अब जैसे तुम हिमालय के नीचे जाओगे ना, हिमालय के नीचे जाओगे, तुम्हें एक ऐसा एरिया मिलेगा जो पूरी तरह से अलग अलग रिलीफ फीचर से कवर्ड है। ज्यादातर आपको एलिवल सोइल यहाँ पर कुछ मिट्टियां देखने को मिलेगी जो जमी हुई है, और यहाँ पर आपको खेती वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया आपको बड़ा बढ़िया हरा भरा दिखेगा। हिमालय के जस्ट नीचे, साउथ ऑफ हिमालय, शिवालिक पे हिमालय खत्म, उसके बाद तो भैया आपका नॉर्थन प्लेन स्टार्ट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सर यहाँ पर तो एक नदी बह रही है, जैसे गंगा, है ना, उसके बाद यमुना, है ना, यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, इसके बाद आपकी इंडस नदी बह रही है, कुछ नदी यहाँ पे बह रही है। तो भाई साहब अबे सब्र रखो, उन्हीं नदियों से मैं कुछ नया बनाऊंगा, उसी उसी नदियों से कुछ नया बनाकर हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट पेश करेंगे। देखो, हम पढ़ने वाले नॉर्थन प्लेन, और जस्ट हिमालय के नीचे जो प्लेन पूरा फैला है उसी को मैं नॉर्थन प्लेन कहूंगा। कैसे फैला है, कैसे बना है, सारी कहानी समझेंगे बिल्कुल प्यार से। चलो, अब हम समझते हैं कि सर जो नॉर्थन प्लेन है लगभग कितना फैला हुआ। हम यदि देखें तो पूरा जो नॉर्थन प्लेन है लगभग 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कम ज्यादा हो सकती है, कहीं 250, कहीं 300, 350, कहीं 400 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना ये है। तो मैंने ऐसे बता दिया, बुक में लिखा था। तो बना कैसे? आपकी बुक के अनुसार हमारे जो नॉर्थन प्लेन है 3 नदियों से मिलकर बने हुए। पहला बताया उन्होंने इंडस, दूसरा बताया ब्रह्मपुत्र,
और तीसरी जो नदी है वो है गंगा। उन्होंने कहा कि वे 3 नदियों से मिलकर आपके अलग अलग प्लेन बने हैं। एक प्लेन वो है जो किसने बनाया, इंडस ने। एक प्लेन वो जो बनाया ब्रह्मपुत्र ने। एक प्लेन ये बनाया गंगा ने। सर हमें बेटा समझ में नहीं आया प्लेन होते क्या है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, सस्पेंस बना के रखो, है ना। सस्पेंस बना के रखो, क्योंकि हमें ना तो इंडस का पढ़ना ना ब्रह्मपुत्र का पढ़ना है। जैसे मैं आपको गंगा प्लेन पूरा पढ़ा दूंगा, आपको पूरा भैया पूरी कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार से हमारा नॉर्थन प्लेन बना है पूरा। देखो सुनो, एक कहानी समझो पहले, फिर अब गंगा पे चलेंगे, ठीक है। कहानी क्या है सुनना। जब नदियां फ्लो करती है, जब नदियां फ्लो करती है तो नदियों के साथ आपको छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिट्टी सब मिलेगी उसके साथ, ठीक है। अब कंकड़ पत्थर मिट्टियां मिलेगी तो जब नदी किसी स्लोप से आएगी, किसी घाटी से नदी गिरेगी तो स्पीड से गिरेगी, स्पीड से गिरेगी तो इरोजन भी करेगी, वेथरिंग भी करेगी, मतलब तोड़ेगी भी और साथ में लेकर आएगी मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह को लेकर आएगी, साथ में लेकर आएगी तो नीचे धड़ाम से नदी गिरेगी और धड़ाम से सारे सेडिमेंट्स को जमाना स्टार्ट कर देगी। और जैसे सेडिमेंट जमा होने लग जाएंगे तो अलग अलग प्लेन बनाएंगे। जैसे इंडस नदी अपना प्लेन बनाएगी, ब्रह्मपुत्र अपना बनाएगी, गंगा अपना बनाएगी, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। देखो सुनो, पहले गंगा रिवर के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लो। जैसे कुछ लोगों का मानना यह है, धुरंधर कुछ है पढ़ाने वाले, वो ये बोलते हैं गंगा नदी का ओरिजिन भाई साहब गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मैं कहूंगा आप गलत हो। जी हाँ, क्यों? गंगा संगम है, दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ये दोनों मिल जाती है और उत्तराखंड में मिल जाएगी और आगे बढ़ेगी, है ना, संगम के बाद। और जैसे दोनों मिल जाएगी तो गंगा नदी का निर्माण या फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। चलो अब गंगा नदी बह रही है तो गंगा नदी के साथ कुछ सेडिमेंट्स भी आएंगे और वो सेडिमेंट्स कहने के जाके इकट्ठे तो होंगे ना, और वो क्या बना लेंगे, प्लेन बना लेंगे, प्लेन। लेकिन जब गंगा जो प्लेन एरिया बनाती है, गंगा जो नॉर्थन प्लेन बनाती है, वो आपको बिल्कुल सपाट नहीं मिलेगा। आपको कुछ उसमें घाटियां मिले, घाटियां सॉरी घाटियां बोल रहा हूं, आपको अलग अलग उसके रिलीफ फीचर मिलेंगे, है ना। आपको अलग अलग टाइप के पत्थर, अलग अलग टाइप के सोइल, अलग अलग टाइप के रीजन मिलेंगे आपको, जो किसके द्वारा बनाया जाएगा, गंगा रिवर के द्वारा। तो गंगा लेकर आएगी सेडिमेंट्स, गंगा नदी। अच्छा हमने नाम को दे दिया गंगा नदी लेकर आ रही, बाकी नदी भी तो ला सकती है। अरे हमें जो प्लेन एरिया जो हम पढ़ेंगे वो गंगा के आसपास ही मिल रहा है हमें ज्यादातर, इसलिए हम कोशिश ये करें कि गंगा को थोड़ा सा सपोर्ट में लेकर चले, ठीक है। समझ में आ रहा हो, समझ आ रहा हो मेरी बात। अब सुनना, जो गंगा नदी है, चलो चलो हाँ, जब गंगा नदी फ्लो करती है तो साथ में लाएगी सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएगी, प्लेन एरिया। ये तो मैंने बात कर दी शॉर्टकट में, अब इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये आपका शिवालिक है, ये है आपका शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के बाद आपको कोई हिमालय की माउंटेन रेंज देखने को नहीं मिलेगी। अब शिवालिक तो है तो ऐसा होगा कुछ माउंटेन रीजन, इस माउंटेन में से कोई रिवर तो आ रही होगी, कोई ना कोई सी रिवर तो आ रही होगी, माउंटेन में से कोई ना कोई सी रिवर जरूर आ रही होगी। अब रिवर आएंगे तो एक हाइट से आ रही है, स्लोप से आ रही है। ये नदी जो आ रही है वो एक स्लोप से आ रही है, घाटी पे से आ रही है, सॉरी घाटी नहीं बोल रहा हूँ, एक पहाड़ पे से आ रही है। जब नदी ऊपर से गिरेगी तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो ज्यादा रहेगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, बिल्कुल ज्यादा रहेगी। और जितना ये नीचे आती जाएगी स्पीड बढ़ती जा रही है, आ रही आ रही, और जैसे ये एंटर करेगी प्लेन एरियाज पे, मतलब ऐसे सरफेस जो बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सपाट सरफेस पे जैसे एंटर करेगी इसकी स्पीड जाएगी धीमी, इसकी स्पीड कैसे होगी, धीमी, मतलब रुक जाएगी और नदियां धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी धीरे धीरे। मैंने क्या कहा, घाटी पे से नदी गिरी, स्पीड में गिरी, जैसे प्लेन सपाट एरिया पे
इंटर करी, उस नदी की स्पीड धीरे धीरे कम हो गई। इतना क्लियर है? अब नदी की स्पीड कम हो गई, अब ये जो नदी है ना साथ में लाएंगी सेडिमेंट्स, लाएंगे सेडिमेंट्स। चलो इसको अच्छे से बनाते हैं। सुनो, ये आ रही नदी, ठीक है, नदी आ रही, नदी लाएगी बड़े बड़े सेडिमेंट्स, पहले नदी लाएगी सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स लाएंगी तो पहले कैसे, कौन से जमा होंगे, बड़े कि छोटे? पहले बड़े बड़े जमा होंगे, पहले बड़े बड़े सेडिमेंट्स जमा होंगे, और जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेवल्स या पेपल्स बोलते हैं। बड़े बड़े पत्थर, इनको नाम दे दिया हमने ग्रेवल्स या पेपल्स। और अब बता मुझे, जब पानी, मान लो पत्थर ये है, ये बड़े बड़े पत्थर जमे हैं, जब पानी इनके बीच जाएगा तो क्या पत्थर के ऊपर पानी जमा हो जाएगा क्या? नहीं, इन पत्थरों के बीच में से पानी निकल के सड़क के आगे चल जाएगा। पानी सड़क के क्या जा रहा है? बिल्कुल आगे जा रहा है, सड़क के आगे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? अवश्य जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर जो नदी है ना डिसअपियर हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, पता नहीं लगेगा पानी आ रहा है, पता नहीं लग रहा है पानी आ रहा है। अरे भाई साहब, नदी के पास पत्थर जमे हैं, तो क्या पत्थर के ऊपर पानी बह के चल जाएगा कि पत्थरों के बीच में से सरकते हुए चल जाएगा? सरकते हुए जाएगा बीच में से, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाएगा। अब नदी क्या होगी? डिसअपियर होगी। अब पानी तो आगे बढ़ेगा, पानी आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पानी बढ़ता जा रहा है। अब इस बड़ा बड़ा पत्थर के बीचों में से एक बारीक सोइल भी आ जाएगी, ठीक है, सड़क के बारीक सोइल भी आएगी, इस तरह से जम जाएगी वो कहा जमेगी? वो साउथ ऑफ कौन सा रीजन है ये है आपका, ये है खादर, ये रीजन है आपका खादर, सॉरी भाबर, सॉरी माफी चाहता हूं, ये वाला जो रीजन है वो आपका भाबर है। माफी चाहता हूं दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, है ना। हाँ सुनो, नदी गई, बड़ा बड़ा पत्थर ले गई, उसने पत्थर बिल्कुल, मतलब जहां माउंटेन खत्म भैया, जहां माउंटेन खत्म, जहां पर माउंटेन खत्म होगा वहीं इसने जमा दिया, जहां पर इसका ये माउंटेन खत्म होगा वहीं इसने जमा दिया, ठीक है। अब माउंटेन जहां खत्म, बिल्कुल माउंटेन के पैरों के पास, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन पे बड़े बड़े बेबल जम जाते हैं, जिन एक बड़ा सा रीजन बन जाता है, एक बड़ा सा एरिया बन जाता है, बड़ा सा क्षेत्र बन जाता है, उस क्षेत्र का नाम है भाबर। समझ में आया? यहाँ पर उस क्षेत्र का नाम है भाबर। भैया इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के बीच में सिरक सिरक के नदी आगे बढ़ेगी, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स आगे बढ़ेंगे, और एक और नया रीजन बना देंगे जिसका नाम क्या रहेगा? तराई। बोलो, कहानी पकड़ में ही, जो पहला क्षेत्र बना है उसका नाम भाबर, भाबर के पास बाद बनेगा तराई रीजन। अब सुनना, जो तराई है ना वो बना है मिट्टी से। अब मिट्टी से बना है, वही मिट्टी कौन सी है ये पता है? नदी के साथ, पानी के साथ है ये मिट्टी। अब पानी के साथ ये मिट्टी आई है तो भाई साहब बताओ मुझे, फर्टाइल कम होगी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, इतनी ज्यादा उपजाऊ भाई साहब, यहाँ खेती होती है, यहाँ जंगल मिलेंगे, दुधवा करके एक नेशनल पार्क तक मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि तराई रीजन एक फर्टाइल रीजन है जहां पर खेती की जा सकती है। इसलिए यूपी देख लो, गेहूं में आगे, है ना, उसके बाद आपका इसमें आगे शुगर केन में आगे, फर्टाइल मिट्टी भाई साहब, उपजाऊ मिट्टी है। और वो भी मिट्टी कौन सी है? एलुवियल सोइल वाली। जो मिट्टी आती है उसको बोलते हैं एलुवियल सोइल, और भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली सोइल है एलुवियल, ठीक है। चलो अब तराई के बाद आगे बढ़ो, और जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मुझे एलुवियल सॉइल दिखेगी। अब दो टाइप की एलुवियल सॉइल मिलेगी, दो टाइप की मुझे एलुवियल सॉइल मिलेगी, एक पुरानी और एक नई। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, उसको नाम दे दिया खादर, सॉरी जो पुरानी उसको नाम दे दिया भांगर, उल्टा पुल्टा हो जा रहा सब इसमें। और जो नई है उसको बोलते खादर।
फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से सुनना। सुनो, एल्युवियल सोलारी जलोढ़ मिट्टी आई है, ठीक है। जो पुरानी मिट्टी जो जम चुकी है उसको बोलेंगे भांगर। जो पुरानी मिट्टी टेरेस जैसा उसने रिलीफ फीचर बना लिया उसको बोलेंगे हम लोग भांगर। और जो नई मिट्टी है उसको बोलते हैं खादर। और नई और पुरानी कौन सी है? एल्युवियल सॉइल। जो पुरानी एल्युवियल सॉइल है, जो पुरानी एल्युवियल सॉइल है उसको बोलेंगे भांगर। जो नई मिट्टी है, जो नई एल्युवियल सॉइल है उसको बोलेंगे खादर। बी से बूढ़ा, बी से भांगर, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले चलो वापस आते हैं इस पे अपन एक बार रिवर्स करवा देते हैं क्या पढ़ा अपन ने। देखो, मैंने ये पढ़ाया कि यहाँ पर माउंटेन है भैया, ठीक है। एक नदी आई है, ठीक है। वो नदी क्या लाई है? साथ में बड़े बड़े छोटे मोटे सब हर टाइप के सेडिमेंट्स। माउंटेन के बिल्कुल फुट हिल्स पर बड़े बड़े सेडिमेंट्स, बड़े बड़े ग्रेवल्स, बड़े बड़े पेपर्स जमेंगे, जिनको नाम दे दिया। और एक सॉरी, हाँ, जिनको नाम दे दिया मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र बन गया। उस क्षेत्र को नाम दिया है आपका, उस क्षेत्र को नाम दे दिया है भाबर, भाभर, ठीक है। फिर उसको वही सड़क के नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, इस सीजन में नदी गायब एकदम। और मुझे होता है यहाँ पर खेती होगी क्या? अरे यहाँ पर भरपूर खेती। अरे भाई साहब, कोई खेती नहीं होगी यहाँ पर, कोई खेती नहीं होगी, है ना। पत्थर से बना हुआ रीजन, काहे की खेती होगी? हाँ यार, नहीं होगी खेती वेती, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भाबर रीजन में कोई खेती नहीं होती। नदी भैया डिसअपियर होगी, पत्थरों के बीच में से रख के आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, और छोटे मोटे सेडिमेंट जमाने लग गई, जमा के एक नया रीजन बना दिया जिसका नाम है तराई, ठीक है। तराई रीजन बना दिया। जैसे तराई रीजन में आगे बढ़ रही है नदी है, नदी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब दो तरह की एलुवियल सॉइल बना देगी, एक नई मिलेगी पुरानी, एक न्यू और एक ओल्ड। कौन सी मिट्टी है ये? जलोढ़, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल। भारत में एकमात्र सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी है, सबसे फर्टाइल मानी जाती है, सबसे उपजाऊ, ठीक है। अब जो न्यू वाली उसको नाम दे दिया खादर, और जो पुरानी उसको नाम दे दिया भांगर, बांगर, है ना, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया नॉर्थर्न गंगा प्लेन, ठीक है। नॉर्थर्न गंगा प्लेन। अब एक वर्ड दिया दोआब करके, शब्द लिखा होगा आपकी बुक में, दोआब। दोआब मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो रिवर का बीच का रीजन को हम लोग दोआब बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग। तो ये था पूरा नॉर्थर्न गंगा प्लेन। नॉर्थर्न गंगा प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन कौन सा है? तराई। और सबसे ज्यादा मिलती पुरानी एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा। इसलिए भाई साहब यूपी बिहार मजे में है। क्यों? खेती के मामले में। क्यों भाई साहब? एलुवियल सॉइल है भैया, फर्टाइल मिट्टी पुरानी वाली, वो भी फर्टाइल मिट्टी, मतलब जरूरत ही नहीं भाई साहब ज्यादा इरिगेशन की। क्यों? बांगर मिल तो रही है ना। इसलिए यहाँ पर आपको घने जंगल मिल सकते हैं, खेती मिल सकती है, दुधवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन डेजर्ट, ठीक है। चलो, नॉर्थर्न प्लेन हमारा खत्म हो चुका है, हिमालय खत्म हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इंडियन डेजर्ट। चलो, रेगिस्तान, बहुत बढ़िया रेगिस्तान पढ़ेंगे अपन हम, है ना। ये वापस से इंडिया में, अब जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं अपन, एक काम करते हैं, मध्य अपन बनाते हैं राजस्थान का मैप, राजस्थान का मैप बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान को इस प्रकार से दिखता है। ये आपका राजस्थान का मैप। जैसे राजस्थान के मैप में देखोगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा, एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम अरावली, ठीक है। अरावली मिलेगी। इस अरावली के दो साइड हो गए। अब ये होगा कौन सा साइड? वेस्ट वाला। ये वाला साइड होगा ईस्ट वाला, ठीक है। अरावली के दो क्षेत्र हो गए, मतलब अरावली के, जैसे मैं हूं अरावली, मेरे पीछे है वेस्ट, मेरे आगे है क्या है? मेरा आगे ईस्ट। मेरा आगे तो पूरा राजस्थान बसा, मेरे पीछे क्या है? पूरा रेगिस्तान वाला इलाका। पूरा कैसा है? रेगिस्तान, जिसका उन्होंने नाम दिया है थार। अब ये डेजर्ट बना कैसे? पहला सुनो, कुछ लोग का मानना यह है, मानना क्या है, सही बात भी ये है कि जो आज हमारा रेगिस्तान या डेजर्ट बना है, उस वहां पर पहले
ओशन हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। अब समुद्र थोड़ा सा शिफ्ट होगा जिसकी वजह से रेत के पार्टिकल्स चले गए, जिसका उन्होंने नाम दिया थार, मतलब डेजर्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, रेगिस्तान। अब इससे फीचर्स क्या है इसके? पहला है, बताओ यहाँ पर बारिश तो धूप, मतलब बारिश का धूप नहीं, खूब, मतलब 24 घंटे बारिश, पानी पानी, चारों तरफ पानी। होता है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों भाई साहब? कोई 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है भाई साहब, ना के बराबर, बिल्कुल बारिश नहीं होती। बहुत कम बारिश होती है, मात्र 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। और धूप तो निकलती नहीं होगी यहाँ पर, है ना? अरे भैया, धूप ही धूप। टेम्परेचर रहेगा अलग 40 के प्लस, हमेशा 40 प्लस टेम्परेचर रहेगा। और भाई साहब डेजर्ट, जहाँ हाई टेम्परेचर ना हो, जहाँ पर पानी मिल जाए, वो काहे का डेजर्ट? पहला फीचर क्या है? टेम्परेचर हाई होता है। दूसरा फीचर ये बारिश बारिश कम होती है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, और क्या ले सकते हो उसमें आप? हम कौन सी सोइल मिलेगी बताओ? ब्लैक सोइल? हाँ मुझे पता है, ये वो लोग एरिड सोइल, सैंडी पार्टिकल्स वाली सोइल। अब अच्छा अच्छा मुझे बताओ, सैंडी पार्टिकल्स वाली सोइल मिलेगी यहाँ पर, रेतीली मिट्टी मिलेगी, तो क्या मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी भाई साहब, पानी छिड़क के नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर एक नदी है, लूनी करके, एकमात्र नदी फ्लो करती है जिसका नाम है लूनी, ठीक है। वो लूनी नदी निकलती है कहाँ से? अरावली से, और बिल्कुल रेगिस्तान में जाके चली जाएगी अंदर, डूब जाएगी। एक कॉन्सेप्ट और समझो डेजर्ट के बारे में, कि यहाँ पर एक नदी तो बहती लूनी, उसके अलावा आपको एक और लेक मिलेगी, एक लेक और मिलेगी जिसका नाम है सांभर लेक। अब मजे की बात सुनना बेटा, ये सांभर लेक है ना, ये एक सोल्टी लेक है। हाँ, अरे सोल्टी लेक है, सोल्टी, नमक वाली। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? अरे भाई साहब, मैंने क्या बोला था पहले, कि हमें यहाँ पर पहले क्या देखने को मिला था? बोलो। ओशियन, ओशन शिफ्ट हो गया, बचा क्या? रेत, रेती रेत बची, तो क्या बन गया? डेजर्ट। हमें सबूत है भाई साहब, सांबर लेक, सांबर लेक पूरी तरह से सोल्टी लेक है, ठीक है। तो ये होगा पूरा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के फीचर्स क्या है? बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई मिलता है, लूनी नदी मिलती है, एरिड सोइल मिलती है, सांबर लेक मिलती है। और पूरा डेजर्ट कहाँ मिलेगा? अरावली के बिल्कुल वेस्ट में। ईस्ट में तो भाई साहब मिलेगा नहीं आपको, कहाँ मिलेगा? अरावली के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई नॉर्थन प्लेन और इंडियन डेजर्ट की। आप सुनना, क्या सुना हुए? सुनो, हमने दो तीन कॉन्सेप्ट आपके, अच्छा दो तीन बोल रहा हूं मैं, हमने कुछ चीजें क्या कर ली देखो। पहला हमने कर लिया हिमालय कंप्लीट, पूरा पढ़ा दिया मैंने हिमालय ना, देख लेना। दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया है नॉर्थन प्लेन, और तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया है डेजर्ट। हाँ, अब जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पढ़ा दूं पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू पूरा अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे बहुत लंबी चलेगी उसकी क्लास, तो जैसे कैसे बना, क्या है, कहाँ, सब कुछ पूरी कहानी बताऊंगा उसकी में। और उसके बाद पढ़ेंगे आइलैंड, और बच्चा आपका कोस्टल प्लेन, बस, है ना। एक दो क्लास हो लगी मुश्किल से, एक ही क्लास नहीं, एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, फिर भी दो क्लास में आपका पूरा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब बात आती है सर कि क्या ये वीडियो समाप्त हो गई? ठीक है, हाँ। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको अच्छा लगे लेक्चर, तो भाई साहब सीधा सीधा बात बोलूंगा, बटन दबा देना। वो एक सब्सक्राइब लिखा रहता है, लाल कलर की रहती है, उसको दबा देना। और एक अंगूठा थंब बना रहता है, उससे लाइक कर देना। और एक ऐसा एरो बना रहता है इस तरह का, उससे शेयर कर देना। उसको शेयर करना बोलते हैं। और एक बार बटन दबाना है ना, सब एक एक बार नहीं, पर सर दो बार क्लिक कर दो कि सर सब्सक्राइब तो हो ही नहीं पा रहे, एक बार दबाना सब, तीनों एक एक बार। पहले सब्सक्राइब कर देना, फिर लाइक कर देना, फिर शेयर कर देना, ताकि सभी को फ्री में अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। चलो, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।